अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का जो है सेकंड पार्ट है। मैं इससे पहले एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अभी सेकंड पार्ट उसी का ही मैं शूट कर रही हूँ। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बिना सबसे पहले तो मैं अपने पार्सल को सेट करके रख रही हूँ कि आप देख लेंगे कितने सारे पार्सल्स हैं जो हमें ओपन करने हैं। ये सारे हम अभी इनके मैं रिव्यूज़ वगैरह शेयर करूँगी। इनके बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली हैं, ठीक है। तो ये सारी हम इन सबको चेक करेंगे कि ये सब सारी चीज़ें कैसी हैं और ये सारी इन वीडियोज़ की यानी मैंने ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। मैं सिर्फ ये देखूँगी कि इनके रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहले मैं एक पैकेट खोल रही हूँ और इसकी प्राइस है 649, ठीक है। ये है 649 का। अच्छा, और ये कुछ ऐसी मिनी स्ट्रेटनर आपने कई जगह पे देखा होगा। ये देखिए, ये है बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारी सी स्केलेट है और बहुत ही प्यारा है। एक तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है टॉय है, लेकिन ये वाक़ई में वर्क करता है। मैंने ये यूज़ किया हुआ है। मैंने अपनी बेटी के हेयर्स पे यूज़ किया था और ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा वर्क किया है इसने। बड़ों के हेयर्स पे भी काम करता है और मैंने खुद इससे कर्ल्स भी बनाए हैं, कर्ल्स भी इससे बहुत अच्छे बन गए। क्योंकि स्ट्रेटनर है तो लाज़मी बात है कि ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है, बिल्कुल अच्छे से आयरन करता है आपके हेयर्स को। बस आप अच्छे से कोई हेयर सीरम वगैरह अप्लाई कर लें ताकि जो कोई प्रोटेक्टिंग लेयर तो लगी भी नहीं होती, तो इसलिए, ठीक है। सेरेमिक का भी नहीं है ये, तो ये रिकमेंडेड। सेकंड पार्सल पे हम जाते हैं। सेकंड भी ओपन है क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है और आपको पता है क्योंकि मैं स्टिचिंग वगैरह करती हूँ तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नीड होती हैं, ठीक है ना। ये बटन वगैरह लगाने के लिए जो होती हैं ये वो है और उसकी प्राइस है, ये मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, 1030 रुपीज़ इसकी प्राइस है, ठीक है इसकी। तो ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। और इसका मैं अब यहाँ से जो लॉक है ना वो हटा दूँगी तो उसके बाद ये यूँ हो जाएगा और यहाँ से हम बटन लगा निकालेंगे तो इसमें एडजस्ट करके हम इसे जो है पुश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे बंद करना है तो मैं इस तरीके से लॉक कर लूँगी। तो हम ये अगेन जो है इसमें ऐड करके के बाद में सब सेट कर लूँगी। तो ये है, ये मैं 10 आउट ऑफ 8 दूँगी। अच्छा, जो वो ये मिनी स्ट्रेटनर था ये मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है। जितनी प्राइस है और जिस तरह की चीज़ है बेस्ट है, बल्कि 10 आउट ऑफ 20 दूँगी वैसे। और ये जो है 10 आउट ऑफ 8 7। उसके बाद आ जाता है ये मिनी पोर्टेबल हमारे पास, आपने देखा होगा ये शॉर्ट सा माइक्रोफ़ोन स्टैंड आ जाता है हमारे पास और इसकी प्राइस है बहुत ही चीप प्राइस में 349 का है ये, ठीक है। 349 में आपको इस तरह का स्टैंड मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ आपको फटाफट से। अच्छा, ये मैंने ओपन किया था, इसे एडजस्ट वगैरह किया था और दोबारा मैंने पैक करके रख दिया आपको दिखाने के लिए। आई थिंक मैं ये बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ, यहाँ पर वीडियो ये मेरी सेकंड ट्राई हो रही है इसमें एडजस्ट करने के लिए, इसकी लेंथ वगैरह बढ़ाने के लिए। तो ये कहाँ से ऐड करेंगे ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये मेरी सेकंड ट्राई है और इसको समझने के बाद अब मैं फिर से एडजस्ट कर रही हूँ इसे इस तरह से। इसे हमें एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा मिनी सा जो है वो पोर्टेबल बन जाएगा। इसे हम यहाँ करेंगे, इसे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से इसे लॉक कर लेना है। अपने मोबाइल के एंगल के हिसाब से हमने एडजस्ट करना है। मैं इस तरह से रखना है, आप ऐसे रखें, जैसे भी आपको रखना हो आप ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद आपको जिस एंगल पे रखना है उसके बाद आप उससे उस तरफ से टाइट कर सकते हैं। उसके अलावा ये लॉन्ग भी हो सकता है, इतना ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने काफ़ी टाइट से बन दिया है, इतनी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये इतनी सी लेंथ है, लेकिन ये जो इसका ये पार्ट है ये काफ़ी हैवी है और काफ़ी स्टडी है। यानी कि मैंने एक इससे पहले भी 2 से 3 जो है स्टैंड्स लिए हुए हैं जो साइड से पकड़ने वाले होते हैं और कोई और भी 2-3 लिए हैं। तो वो इतने ज़्यादा अच्छी उनकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक थे, बस सो थे। ये वाला बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया और ऊपर से इसकी जो प्राइस है ना उस हिसाब से ये बेस्ट है। जैसे आप कुकिंग वगैरह करते हैं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं जो सामने से आपने काम करना है, बीट्स वगैरह काम करते हैं हम लोग, यहाँ कटिंग वगैरह ड्रेसेस की, तो उस हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्सल पर। वीडियो आई थिंक फिर लॉन्ग हो रही है और इसमें से पहले प्राइस मैं आपको दिखा दूँ। प्राइस है 649, ठीक है। 649 इसकी प्राइस है और डील लगी हुई थी तो मैंने डील में इसी ऑर्डर की थी। मुझे चाहिए थी एक अच्छी सी ग्लू गन। तो वहाँ तो आपको पिक्चर्स में काफ़ी चीज़ें बड़ी और उस तरीके से नज़र आ रही होती हैं। तो इसके साथ ये थी 2 ग्लिटर में और उसके अलावा ये थी 3-4 ये थी, ठीक है ना। ये ग्लू गन में जो ये इसे क्या कहते हैं, रॉड कहते हैं जो भी है। तो ये जो है ये 4 थी, मैंने उसमें से एक यूज़ कर ली है और एक जो है वो इसमें लगी हुई है, ठीक है। ये रही, ये बेस्ट है अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं या कोई भी और कपड़ों वगैरह या चीज़ें वगैरह लगाने के लिए जो यूज़ करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। बहुत जल्दी गर्म होती है और ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। उसके अलावा साथ में ये डबल साइडेड टेप भी है इसके, तो ये भी अगर आपने यूज़ करनी हो तो आप 3 इन 1 साथ में ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी आई है इसकी भी। और जो प्राइस असल में ये क्वालिटी जो मैं कह रही हूँ अच्छी बार-बार कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह की प्राइस है उसमें वो चीज़ बेस्ट आई है। अब ज़ाहिर-सी बात है 600 साढ़े 600 में क्या ही मिलना है, 600 साढ़े 600 में ये भी साथ में आपको जो आई थिंक हॉट ग्लू इसे कहते हैं, वो भी आपको उसके स्टेप्स भी मिल रहे हैं, साथ में ये टेप भी आपको मिल रही है, तो ये एक अच्छी डील है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने, ये देखें
777 पे ये मुझे रिसीव हुआ था हेडफोन, जो कि मैं अभी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसकी ये सारी चीज़ें वगैरह इसमें अंदर जो है लगी हुई हैं इसकी। ये राइट नाउ भी ये ईयरबड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे यूज़ में है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 777 में आपको क्या ही चाहिए। ठीक है, ये एक हो गया। उसके अलावा सेकंड मैं इसी का दिखा रही हूँ आपको, नहीं होगा, हाँ ये रहा। उसके अलावा ये है, ये इसकी चीज़ें वगैरह भी हैं साथ में, और ये भी रहा। ठीक है, ये भी अभी इसकी जो ये लगाने वाली जगह है ना, ये जो लगने वाली जगह, ये अब मसला कर रही है इसमें। हालांकि ये ठीक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे मुश्किल होती है, ये एडजस्ट नहीं होता इस तरह लगाते लगाते। जो पहले वाले ये वाले जो एयरबड्स थे ये भी बहुत अच्छे थे, शुरू में तो बहुत अच्छे ये चल रहे थे, लेकिन जब आप कोई ऑडियो वगैरह सुन रहे हो, खासकर कोई नात वगैरह आपने सुनी है, तिलावत लगाई हुई है, और अगर आपको चेंज करनी है तो आप एयरबड के ज़रिए ही चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर जब आप टच करते हैं तो आपको पता है कि इसके सेंसर काम करता है टच के ज़रिए से, तो ऑन ऑफ होना प्लस जो है वो नेक्स्ट लगा लेना या फिर प्लेबैक जैसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो ये नेक्स्ट जो मैंने मंगाया, इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ये नहीं होता। ठीक है, चेंज नहीं होता। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या चेंजिंग है, सेम ही मुझे लग रहा है, लेकिन ये है डैमटेक्स का आई थिंक, हाँ ऐसा कुछ। ठीक है, और ये जो है M10 का न्यू सेट डिजिटल। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो तो मैंने आपको दिखा दी। उसके अलावा ये थर्ड है। ठीक है, इसका जो है ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहीं मिसप्लेस हो गया है। अगर अब आपको लग रहा हो कि मैंने उसमें से निकाल के इसका लगा दिया, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि मैंने तीनों यूज़ किए हुए हैं। तो जो ये M10 वाला ये था न्यू सेट, ये बेस्ट निकला था। उसके अलावा ये जो वेरिएंट था, यानी कि 777 में जो मैंने रिसीव किया है लो प्राइस में, वो ठीक है, अच्छा चल रहा है, बहुत बेस्ट है। लेकिन जो ये वाला था, ये आई थिंक 8 समथिंग का था, 800 से ऊपर का था। तो जो 900 जो 1000 तक के होते हैं वो M10 में आई थिंक बेस्ट होते हैं। मुझे बस इतना ही समझ आई है, क्योंकि मैंने ये भी यूज़ किया हुआ है, तो मुझे यही लगा है। तो ये हो गया। उसके अलावा एक और हेडफोन मैंने यूज़ किया, अगर वो यहाँ, हाँ ये एक और हेडफोन यूज़ किया, वो मैंने ये वाला यूज़ किया, और मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की कि मैंने ये वाला यूज़ किया। i15 पैड्स के थे ये। ठीक है, इस तरह से कुछ लोग है, बॉक्स ऐसा ख़राब हो चुका है, और क्योंकि ये बच्चों को खेलने के लिए मैंने दे दिया है, बेकार हो गया है बिल्कुल। इस तरह के इसके एयरबड्स थे। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हुए हैं। मेरे ख़्याल में तो ये 2 महीना भी अच्छे से नहीं चले होंगे, और इसकी बैटरी टाइमिंग इतनी फ़जूल कि जिसकी कोई हद नहीं है, यानी कि इंतहाई फ़जूल, और ये पैसे वेस्ट करने वाला था। और ये भी आई थिंक 900 के थे, ये 900 के थे, हाँ ये अंडर 1000 थे। ये भी जो है अंडर 1000 है, ये तो 777 का है, और ये 800 का है। तो इस तरीके से ये सारों की जो है ना प्राइस है, लेकिन ये 800 से ऊपर के हैं। आई थिंक 950 के थे, तो ये अच्छे निकले। उसके अलावा ये 870 और 860 इस तरह कुछ था, और ये 770 के। ठीक है, लोएस्ट प्राइस है, तो इस वजह से इसकी हालत भी वैसी हुई है। बाकी ये वाला जो था, इसका भी यही प्रॉब्लम मुझे आया है कि कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद इसी कोई एयरबड्स मिसप्लेस नहीं हुए, लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि एक जो हेडफोन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसकी चार्जिंग, और एक की चल रही होती है। दोनों में से एक का जो मसला आ रहा था, मैंने बता दिया कि ये तो फजूल से थे, यानी कि इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम थी। इसमें जो ये मेरा थर्ड वाले के साथ इशू क्या आया था, जब मेरा इसमें इशू आया तो मैंने ये लिया और उसके बाद ये लिया। ठीक है, इसका इशू मेरा ये था कि इसकी जो चार्जिंग है ना, एक की ख़त्म हो जाती थी। ईयरबड्स दो होते हैं ना, ये देखें इस तरह, ये दो एयरबड्स हैं ना, तो इनमें से एक की चार्जिंग जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी, एक की, और एक की जो है काफ़ी टाइम चलती, जितनी मतलब टाइमिंग होती है उतनी चलती थी, और एक की ख़त्म हो जाती थी। इस वजह से मुझे जो है ये रीपरचेज़ करना पड़ा, ये वाला। अब देख रहे हैं वायर्स और बड्स वगैरह भी इसके साथ पड़े हुए हैं अभी तक, सेम इसके साथ भी पड़े हुए हैं, उसके साथ भी पड़े हुए हैं, यूज़ ही नहीं किए। तो ये वाला जो है, जो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके ईयरबड्स चले गए थे, मतलब मिसप्लेस हो गए थे 1 मंथ तक। तो इस वजह से मुझे ये अगेन रीपरचेज़ करना पड़ा। तो जब मैंने ये वाला लिया था, इसके जब मिसप्लेस हो गए और 1 मंथ के बाद मैंने दोबारा इसे लगाया, जब ये ले चुकी थी, मैं यूज़ कर रही थी, और मैंने इसे दोबारा से इसके बड्स इसके अंदर इंसर्ट किए, तो वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे। फिर भी 1 हफ़्ता थोड़ा बहुत काम किया है इसने, फिर उसके बाद तो इसने कनेक्ट होना ही छोड़ दिया। यानी कि हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये चार्ज जो बड्स हैं वो कनेक्ट ही नहीं होती, ये फुली चार्ज होता है, बट ये कनेक्ट नहीं होते। अब क्या प्रॉब्लम है, इसे किस तरह से फिक्स करना है मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि अगर हम पेट्रोल वगैरह से इसको साफ़ कर लें या कुछ ऐसा समथिंग, तो मैंने वो सब ट्राई किया, लेकिन कोई वर्क नहीं किया, तो ये तो फेल हो गया। उसके बाद ये न्यू मंगाए थे, ये इसी क्वालिटी, ज़ाहिर सी बात है 777 के हैं, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 777 के हैं, तो इससे हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। काफ़ी अच्छी चार्जिंग चला रहा है और काफ़ी अच्छा है। तो ये वाला जो था, ये जो फर्स्ट वाला जो मैंने मंगाया था, ये था 900 समथिंग का। तो ये 900 समथिंग का जो था, तो इसमें ये था कि जब हम कोई भी ऑडियो वगैरह यूज़ करते हैं, कोई तिलावत वगैरह लगाते हैं या कोई नात वगैरह आपने लगाई हुई है, तो आप ईयरबड्स के ज़रिए ही कंट्रोल कर सकते हैं उसकी वॉइस को भी, उसे ऑन ऑफ करना, और सेकंड ये है कि नेक्स्ट प्ले कर देना। तो जब 2 बार हम टैप करते हैं वो नेक्स्ट चल जाते हैं। ठीक है, इसमें ये था, ये बेस्ट चीज़ थी। सेकंड वाला जब जो है उसमें भी कई हद तक था, लेकिन टच का प्रॉब्लम आ रहा था, और ये थर्ड वाले में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। थर्ड वाले
क्योंकि प्राइस लो है तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कितना अच्छा चलेगा। बस ये अच्छा चल रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है, बट इसका जो टच है वो इतना कोई ख़ास काम नहीं करता। हत्ता कि आप इससे जब वो अपनी तिलावत नात वगैरह जो भी आपने चलाई हुई है, अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहेंगे एयरबड के ज़रिए से तो ऑफ़ नहीं होगी। मुश्किल ये बंद होता है वरना ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये तो मेरी तरफ से ठीक है। 777 में अगर आप लेना चाहते हैं, मतलब एक लोएस्ट प्राइस में, तो आप ले सकते हैं जस्ट आप सुनने के लिए। तो फ़ोन से आप कंट्रोल कर लें तो ये हो गया, ठीक है। और ये चीपेस्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी और किसी ने यूज़ किया और उसको अच्छा निकला हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। उस उसके बाद आ जाते हैं हम छोटू से अपने पार्सल पर। ये है, आपको पता है मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो स्टिचिंग में यूज़ होता है पौधा मार्क लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिटिंग वगैरह जब हम मार्क्स वगैरह लगाते हैं उसमें यूज़ होता है। तो ये इसी प्राइस में आपको पहले तो दिखा दूँ, इसी प्राइस है 249 रुपीज़, ठीक है। 249 रुपीज़ का ये है और ये किसी काम का भी नहीं है। यानी कि इसके जो दंदाने हैं ये बिल्कुल किसी काम में ही नहीं आते, ये यूज़ ही नहीं हो रहे, ये शार्प नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी लो क्वालिटी आई है। इससे तो अच्छा हम कोई लोकल मार्केट वगैरह से परचेज़ कर लें तो बेहतर है, क्योंकि उसकी कम से कम क्वालिटी हम चेक करके ले सकते हैं। अब बाज़ औक़ात इस तरह आता है, बहुत कम ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इस तरह की चीज़ें आएँ। बट ये जो देखें, ये मैंने निशान लगाया, ये मार्क लगाया, उसके बाद ये देखें। आपको पता है कि जब हम इससे मार्क करते हैं तो ये अंदर तक चले जाते हैं इसके दंदान, जिससे हमें फिटिंग वगैरह के निशान लगाने में आसानी होती है। तो ये तो बिल्कुल मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि इस तरह की आपको चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं हम एक और पार्सल की तरफ जो मैंने बहुत 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 यूज़ किया है। आई थिंक मेरे लिए समर में सेवियर का काम किया है इसने। इसी बॉक्स को मैंने बहुत सँभाल के रखा है, बहुत ज़्यादा। और मैंने इसे इतना यूज़ किया है और अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत मुश्किल से इसे एडजस्ट किया है कि मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। म्यूट मोटर सुपर स्ट्रॉन्ग वायर। तो ये कुछ इस तरीके से है, आपने देखा होगा अक्सर। अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जो मुझे है लिटरली ये इतना ज़बरदस्त चला है, इतना ज़बरदस्त चला है, पूरे किचन में काम करने में। आप खाना वगैरह बनाएँ ईज़िली आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ ये लेडीज़ के लिए बेस्ट है। अगर आपके घर के जेंट्स हैं जो भी हैं, उनको ये कहें कि ये आप ज़रूर गिफ्ट करें, क्योंकि ये लेडीज़ का आई थिंक हक बनता है ये होना। वो जो हम ज्वेलरी वगैरह लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बेस्ट चीज़ ये है, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह से तो ब्यूटी को निखार लेते हैं ज्वेलरी वगैरह से, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो आप स्किन डैमेज होगी, जो आप काम वगैरह करते हैं समर्स में, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रैशेज़ वगैरह की। और इस बार तो ह्यूमिड वगैरह समर बहुत जिस तरीके था, मेरा इरादा था कि मैं किसी शॉर्ट वगैरह में शेयर कर दूँ आपके साथ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शेयर नहीं कर पाई। किसी वजह से वीडियो रह जाती थी इस वजह से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था। अब क्योंकि लाइट चली गई है तो आपको बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देगा, तो बेयर विथ मी। उसके बाद नेक्स्ट है ये, जो कि डाइट कॉन्शियस है उन लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये है किचन स्केल कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब पीछे से आवाज़ें वगैरह बहुत आएंगी, तो ये इस तरह से इसकी जेट वगैरह ये है। और ये ऑन। तो अब हम वेट चेक करते हैं इस तरह। तो ये देखिए 23 ग्राम है। हम इसे भी चेक कर लेते हैं। 135 ग्राम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने खाने को, जो है भी मेजर वगैरह कर सकते हैं। डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बेस्ट हो गया, ठीक है। तो किचन स्केल है, या फिर आप कुकिंग वगैरह करते हैं, डाइट कॉन्शियस क्यों, आप कुकिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट होने वाला है आपके लिए। उसके बाद लास्ट पार्सल पे आ जाते हैं। ये बहुत बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। तो ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। एक तो ये इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 2000 समथिंग की है, बल्कि 2000 प्लस है ये। इस तरह ये है मिनी आयरन, क्यूट सी। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई, अगेन मैंने परचेज़ की है तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी मैंने यूज़ कर ली है काफ़ी टाइम। इस तरह से कुछ है। अच्छा, अभी लाइट चली गई है, इस वजह से मैंने कहा आपको कि नॉइस आएगी, वरना मैं आपको ये ऑन करके भी दिखाती, ठीक है। ये इस तरह से है, आप ऐसे फिक्स करेंगे, इस वगैरह गुजरेंगी, आवाज़ें बहुत आएंगी। उसके बाद आपने ये प्लग इन करना है और यहाँ से ऑन ऑफ, ये कंट्रोल आपके हाथ में ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये लाइट छोटी सी ऑन हो जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये ऑन हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी सी है, ठीक है, इतनी सी। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सी है बस, इतनी सी लिटरली। तो बहुत क्यूट सी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो इनमें से जैसे स्ट्रेटनर है, जैसे ये आयरन है, तो और जो भी चीज़ें हैं, ग्लू गन वगैरह है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्राई करके बताऊँ, जैसे कि ये किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर कर दूँ, या फिर अगर आप कहेंगे तो स्पेसिफिक कोई वीडियो बना दूँ, जिसमें मैं 2 या 3 मिनट की वीडियो हो, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ट्राई करके दिखा दूँ कि किस तरीके से जो है मैंने यूज़ की हैं, या फिर ये यूज़ करते हैं। एंड सेकंड जो फ़ैन है, जो नेक फ़ैन है, वो वाला भी आपको मैं ऑन करके दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप वो हैं जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है और उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आए हैं, तो थैंक यू सो मच इतनी वीडियो देखने के लिए। तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और आप क्या देखना चाहते हैं मज़ीद मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, खासकर स्टिचिंग से रिलेटेड। अदरवाइज़ उसके अलावा भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।